गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और आई वुड रिक्वेस्ट थोड़ा सा नज़दीक होके आ जाए, ज़रा थोड़ा इधर इस तरफ, इन मिडल में थोड़ा सा आइए। अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज की शाम के लिए। खुदावंद के पवित्र हाथों में अपने आप को दें। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल चिल्ड्रन प्लीज कम इनसाइड। सब लोग अंदर आ जाएं प्लीज। लेट्स प्रे। खुदावंद तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद और सिताइश और हमद। खुदावंद तू कादर मुतलक बाप है। खुदावंद अगरचे हम दो चंद हैं अभी, खुदावंद हम दुआ करते हैं आज की इस मीटिंग को तेरे पाक पवित्र हाथों में दें। खुदावंद सारा जलाल तेरे नाम को मिले। खुदा हम रूह और सच्चाई से तेरी इबादत करें। खुदा जो लोग आ चुके हैं उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदा और जो रास्ता में है खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं उनके रास्तों को वसी कर। खुदावंद उनको खैरियत से लेकर आ। खुदा आज की शाम में खुदा हम तेरे पवित्र नाम को जलाल देने वाले हों। खुदा आज की जो दुआएं तेरे सामने रखी जाएं, खुदा जो दरख्वास्तें तेरे रखी जाएं खुदावंद, वो तेरे हजूर बाखूर की मानद मंजूर हों। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज ज़बूर से शुरू करेंगे और हम खड़े होकर आज अपना पहला ज़बूर गाते हैं।
महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की। मसीहा की ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे हालेलुया, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की मसा की फरमानी की, उकाबों से जवानी की, शिफा की अफ़ज़ानी की हमें आरज़ू। मसा की फरमानी की, उकाबों से जवानी की, शिफा की अफ़ज़ानी की हमें आरज़ू। मसा से भर जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, तेरे रूह से भरने आए हैं हम। महफिल मसीहा की मसीहा ही सहारा है, मसीहा जो से प्यारा है, गुनाहों का गफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा ही सहारा है, मसीहा जो से प्यारा है, गुनाहों का गफारा है, जिंदा खुदा। है मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताज़गी, नए गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर, मसीहा दुआ। है दुल्हन मुंतज़र, नजर अफ़लाक पर, नगारे को सुनने आए हैं हम। महफिल मसीहा की नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान मसीहा पर,
पर मसीहा दुआ है दुल्हन मुंतज़र नजर अफलाक पर नगारे को सुनने आए हैं हम महफिल मसीहा की शाम भी मसीहा की ये महफिल सजाने आए हैं हम मसीहा से मिलेंगे मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम महफिल मसीहा की। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। महफ़िल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, और ये महफ़िल वाकई हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए सजाई गई है कि आज हम उसकी इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें उन तमाम बरकतों के लिए जो खुदावंद हमारा खुदा हमें अपने बेटे के वसीला से अता करता है। मैं वेलकम करना चाहता हूँ अपने हर दिल अजीज़ भाई ब्रदर गिलबर्ट डेविड को, बाजी उज़मा को। आज हमारे दरमियान में है एंड इट वाज सरप्राइज़ फॉर मी, और आई रिक्वेस्ट हिम कि प्लीज़ आज हमारे दरमियान में खुदावंद के कलाम को शेयर करें। तो थोड़ी देर में वो आज का जो कलाम है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। अभी वक्त है शुक्रगुजारियों के लिए। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो अभी वक्त है कि आप शुक्रगुजारी को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है आप टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम। सरवत, उसके बाद बाजी मरियम। खुदा उनके नाम को चला। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैक्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि यूनिका का बेटा अभी 3 साल का हो गया है और नोटी भी बहुत है। उसने क्या किया है कि उसने अपने कान में एक मोती डाल लिया, तो माँ को पता चला 2-3 दिन के बाद जब उसको पेन वगैरह हुई। वैक्सम पार्क में हॉस्पिटल में लेके गई, उनसे वो रिमूव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको तो ENT में स्पेशल जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर परेशानी दिन ब दिन, क्योंकि मैं तो एज ए नर्स है, मुझे पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दिन रात उसको फ़ोन किया, फिर वैक्सम वहाँ पे लेके गई हाई विकम में भी उनसे नहीं निकला। तो लास्ट संडे में 9 o'clock की सर्विस में लीड कर रही थी, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आज तूने किसी को भी इमरजेंसी में लेके जा, जहाँ भी लेके जाना तो उसको लेके जा और हम दुआ करेंगे। तो उसने मुझे 9 o'clock जब मैं सर्विस ले रही थी तो उसने मुझे टेक्स्ट किया कि मासो मैं वैक्सम पार्क हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ, 10 बजे तक मैं आ जाती हूँ। जब मैं गई तो ऑलरेडी नर्सिस जो थी उन्होंने उसको पकड़ा और वो निकाल दिया। तो मैं खुदावंद के नाम के जलाल देती हूँ कि खुदावंद जो हमारी दुआओं का सुनने वाला है और वो बहुत सच्चा और आदिल है। आमीन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। बाजी मरियम आ जाए प्लीज़, यहाँ पे आए। शुक्रगुजारी अगर आपके पास है तो प्लीज़ लेट मी नो आफ्टर बाजी मरियम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदाम का शुक्र करती हूँ कि लास्ट वीक संडे मैं इरम के साथ शॉपिंग कर रही थी और वहाँ मैं बहुत बुरी तरह से गिरी। मैं खुदाम का शुक्र करती हूँ कि मुझे इतनी कोई सीरियस चोट नहीं लगी और मैं उसके फजल से ठीक ठाक हूँ। और आप मज़ीद मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मुझे पेन अभी है बैक में, और ये मेरा 5th बैक प्रॉब्लम हुआ है। थैंक यू, उसके नाम को जलाल। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं बाजी के लिए और दुआ में याद करेंगे सिस्टर सरवत। गुड इवनिंग। सारा जलाल खुदावंद मसीह के नाम को पहुँचे। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मौका दिया और आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ आती हूँ और इस बात के लिए शुक्रगुजारी रखती हूँ कि खुदावंद ने हमारे ख़ानदान में
बहुत सी टेस्टमनीज़ की होती हैं और मेरे पास शुक्रगुजारियाँ होती हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा खुदावंद में मजबूत होते हैं जब हम अपने बहन भाइयों के साथ वो शेयर करते हैं। आज मेरी शुक्रगुजारी ये है कि मेरी छोटी बहन, सबसे छोटी बहन का बेटा ठीक नहीं था, काफ़ी देर से ठीक नहीं है उसका बड़ा बेटा, और तकरीबन साल से वो अपनी असेसमेंट के लिए वेट कर रहा था, बिकॉज़ लगता था कि उसको शायद ऑटिज़म है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वेट कर रहा था। सो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि लास्ट वीक हम बड़ी परेशानी में थे, उसके माँ बाप, और बहुत ज़्यादा नाउमीदी में जा रहे थे, और फिर जब हम घुटनों के बल गिरे और दुआ की तो खुदावन ने मुमकिन किया कि उसकी असेसमेंट भी आ गई है और उसकी ट्रीटमेंट भी खुदावन के फजल से शुरू हो गई है। सो सारा जलाल खुदावन मसीह के नाम को पहुँचे। सो प्लीज़ आप अपनी दुआ में रखना कि खुदावन उसके जहन में जो कोई भी ऐसी बात है वो खुदावन के नाम से और दुआओं से दूर हो, ताकि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हर काम को कर सके। आमीन। जी आजे बाजीज़ प्लीज़। खुदा उनका बहुत शुक्र करती हूँ कि बहुत अरसे के बाद हाउस ग्रुप आने का मौका मिला। उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि हम लंदन में थे और वापस आने के लिए काफ़ी लंबा रास्ता है, ट्रैफिक बहुत था, लेकिन टाइम से हम पहुँच गए, उसके लिए हम शुक्र करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्र करती हूँ विली भाई के लिए। आज हम आए तो हमने उनको बेहतर हालत में पाया, उनको बैठे देखा, हंसते देखा। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं और दुआ आप सबसे रिक्वेस्ट है, और हम भी उनके लिए भी उनको और दुआ की ज़रूरत है ताकि उनकी जो कमज़ोरी है वो कवर हो। और उसके साथ खुदावन के बाद में आप सबका, स्लाउ की कलीसिया, हाउस ग्रुप के लोगों का, और ख़ास तौर पर उस स्टाफ का जो वैक्सम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जिन्होंने इनको अच्छी लुक आफ्टर किया, उनकी मदद की हर बात में। आप सब के लिए भी हम बरकत की दुआ चाहते हैं और थैंक यू करते हैं, और दुआ करते हैं कि आप इसी तरह इत्फाक और प्यार से एक दूसरे को देखते रहें, मिलते रहें, और मसीह का प्यार जो उसने हम में डाला है हम शेयर करते रहें। प्लीज़ उनको इसी तरह लुक आफ्टर करते रहें। आपको पता सॉरी मेरा थोड़ा गला, तो इसी तरह उनको लुक आफ्टर करते रहे। हम दूर हैं, आने में टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोग पास हैं और बहन भाई सब इधर हैं, तो आप उन्हीं इसी तरह लुक आफ्टर करते रहना। थैंक यू। थैंक यू बच्ची। आज साइमा। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैंने एक हाई स्ट्रीट पे एक जगह जॉब शुरू की, तो मंडे को क्या हुआ कि एक जवान लड़का जो था वो अचानक उसने चीख मारी और वो गिर गया, और उसके बाद जब एम्बुलेंस आई तो एक तरह से वो डेड था, क्योंकि उसको रिसेसिटेट कर रहे थे। काफ़ी देर तक, पौना घंटा उसको लगा, और मैं अपनी शॉप में बैठ के काम ही कर रही थी और मैं दुआ कर रही थी। मैंने कहा खुदावंद अगर इसने नजात अभी तक नहीं पाई तो प्लीज़ खुदावंद उसको मौका दे। और मुझे नहीं पता, काम में ही मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे और मैं उसके लिए दुआ कर रही थी। तो पौना घंटे के बाद मैंने देखा कि स्ट्रेचर आया और वो उसको लेके जा रहे थे, तो मैंने उसकी आंखों को खुला हुआ देखा और वो ऐसे ब्लिंक कर रहा था। खुदावंद के नाम को जलाल मिले कि खुदावंद यकीनन हर एक को चाहता है कि तौबा तक उसकी नौबत पहुँचे। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि इसी मई के महीने में 16 तारीख को मेरे अब्बू की बर्थडे हुई है, और मेरे अब्बू खुदावंद के फजल से 85 ईयर्स के हो गए हैं। तो मेरे अब्बू को शुगर भी है, लेकिन जब डॉक्टर के पास इस दफ़ा गए तो डॉक्टर ने कहा, मेरी बहन ने कहा कि हम अपने बाप के लिए बहुत दुआ करते हैं, और दुआ के वसीले हमने इनकी इंसुलिन भी कम की है। और जब उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट किए तो खुदावंद के फजल से वो बिल्कुल ठीक है, और वो बड़े हैरान थे डॉक्टर के इस 85 ईयर्स की एज में इनकी सेहत का राज क्या है। तो मेरी बहन ने कहा कि मेरे अबू वॉक बहुत ज़्यादा करते थे और सुबह उठ के गीत बहुत ज़्यादा गाते थे। तो खुदावंद के नाम को इज़्ज़त तो जलाल मिले कि
जैसे उकाब का कहा जाता है कि जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो वो अपने परों को झाड़ता है और उसके बाद वो दोबारा रीन्यू होता है, जवान हो जाता है। तो हमारा खुदा जो है वो उकाबों की मानंद हमें ज़ोर बख्शता है। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं सामा के डैड के लिए। जी, एनीवन एल्स? परवेज भाई आ जाए, आ जाए, आ जाए। मसीह खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। और आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जब दुआएं करते हैं ना, तो कुछ लोग यहाँ तक तो नहीं आ सकते, लेकिन नीचे बैठे हुए वो आपकी दुआओं से बहुत बरकत पाते हैं। मैं खुदावंद यहोवा खुदा का शुक्र करता हूँ कि पिछले 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। कोई जॉब नहीं थी और मेरे पास था भी कुछ नहीं कि मैं किसी को कुछ दिखाऊँ कि ये मुझे ये काम चाहिए। तो मैं बस अपने बिस्तर में रात सोता भी नहीं था, तो मुझे ये महसूस होता जैसे मैं किसी कब्र में पड़ा हूँ। लेकिन मुझे यीशु मसीह खुदावंद की वो एक बात याद आती है। उसने कहा जालिम काजी की मिसाल देख लो कि उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। और मैंने रात दिन चलते फिरते हर वक्त खुदावंद यीशु बादशाह से, खुदावंद खुदा से दरख्वास्त करता रहा, प्रे करता रहा। बस लास्ट में मैंने कह दिया खुदावंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ टाइम मिल जाए ताकि मैं यहाँ सिर्फ काम कर सकूँ। काम के लिए जो जिनको ये इख्तियार है कि मुझे काम करने की इजाज़त दे सकते हैं, तूने मुझ पर मेहरबान कर। और बस मेरा दिल ये कहता था कि बस नेक्स्ट जो संडे के बाद दिन आएंगे आपका हो जाएगा। लेकिन मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मुझे पता भी नहीं, मुझे भाई साहब ने फ़ोन किया कि परे साहब आप आएँ, आपके लिए खुशखबरी है। मैं तब भी मायूस ही था, मैंने कहा मेरे पास है ही कुछ नहीं है, मुझे किस बात की खुशखबरी सर। लेकिन भाई साहब ने बोला आप आओ। जब इन्होंने बताया ना कि आपको उन्होंने 2 साल का वर्क परमिट दिया है, तो ये भाई साहब गवाएं इस बात के। तो मैं कहता था सर मेरे लिए ये मौजज़ा से कम नहीं है, ये मौजज़ा है। क्योंकि हम इंसान इस लायक तो नहीं है कि खुदा हर वक्त हमारे ऊपर अपनी निगाह करे, लेकिन उसकी मेहरबानी भी बहुत गहरी है कि वो हर वक्त हमारी सुन लेता है, बशर्ते कि हम उसको पुकारते रहें, हम उसको बुलाते रहें, हम उससे दुआ मांगते रहें। और मैं खुदावंद यीशु मसीह का और खुदा यहोवा पाक का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझ पर मेहरबानी की और मेरी सारी परेशानियों का ख़ात्मा किया। मैं आप सबके लिए भी दुआ करता हूँ, यहाँ जितने भी परेशान हैं या किसी भी परेशानी में उतरा है, खुदा उन सब की बहुत बड़ी मदद करे ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अपनी दुआओं को ज़रूर ब्रदर परवेज़ को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि अभी आने वाले 2 वीक्स में इनका इंटरव्यू है। और हम दुआ करते हैं कि ये 2 इयर्स का जो वीज़ा है वो एक्सटेंडेड हो और इनको इस मुल्क में रहने की जो है वो प्रॉपर जो है जो परमिशन है वो खुदा जो है वो हमारा अता करे। जी, एनीवन एल्स? एनी प्रेयर रिक्वेस्ट और थैंक्स गिविंग? हाँ जी, जरमाया। अब जरमाया आया ना तो बच्चों की लाइन लगेगी। I thank God that it's nearly going to be ending. It's nearly the end of year 4, and I'm going to go in year 5. अच्छा, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड ब्लेस एवाना के लिए और खुदावंद के पवित्र नाम को जल। थैंक यू बेटा। एंड एनीवन एल्स हैव एनी थैंक्स गिविंग? आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए। मैं बाजी शनीला सर दरख्वास्त करूंगा कि वो आके सारी इन शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। और उसके बाद मैं भाई पर्सी से दरख्वास्त करूंगा कि जो प्रेयर रिक्वेस्ट की गई हैं उनके लिए भी दुआ करें। I will request all children, please bow down your heads in prayer. So we all do the prayer for thanksgiving and then for the prayer request. आइए हम अपने सरों को झुकाएं। जिंदा मेहरबान कादर मुतलक खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तो मेहरबान खुदावंद है, बेहद शफीक बाप है। हम जब भी तेरे कदमों में आते हैं खुदावंद, तू हमें कबूल करता है, तू हमें हौसला देता है, तू हमें दलेरी देता है खुदावंद।
आए खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए, उन खूबसूरत मौजज़ात के लिए आए खुदावन जो तूने अपने लोगों की ज़िंदगियों में किए। आए खुदावन तूने रहम किया, आए खुदावन तूने अपने लोगों पर तरस खाया, आए खुदावन तूने वसीले मुहैया किए, आए खुदावन और अपने लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा किया। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आए खुदावन, क्योंकि तू यहोवा यरी है और तू मुहैया करने वाला खुदावन है। तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए खुदावन तू हमें अपने कलाम से आए खुदावन मामूर कर, आए खुदा बाप, क्योंकि तेरा कलाम वादों से भरा हुआ है। तेरा कलाम हमारी हयात है आए खुदावन। जब हम कलाम को जानते हैं, पहचानते हैं, तो दरअसल तुझे जानते हैं आए खुदावन। और तब जब तुझे जान लेते हैं तो तेरी कुदरत को, जो रदनी है, मस्तना है, मिशमना है, मदनमा हस्तना है, जो हंदना है आए खुदावन। और फिर आए खुदावन हम तन्हा नहीं होते, हम जानते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक हमेशा हमारे साथ है। तू परदेसियों का खुदावंद है आए खुदावंद, तू बीमारों का शाफी है आए खुदा बाप। तू ज़िंदगी और तंदुरुस्ती देने वाला है। तू अपना हाथ बढ़ाता है और हमें महफूज रखता है आए खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं तेरी कुदरत के लिए, तेरी अलूहियत के लिए आए खुदावंद, और उस सारे मसा के लिए आए खुदावंद जो बंधनों को तोड़ता है, जो जुओं से आज़ाद करता है आए खुदावंद। क्योंकि आए खुदावंद ऐसा क्या है कि आए खुदावंद तेरे लोग तेरी हजूरी में नहीं आना चाहते। मिंगना मला सुब्रा बाहिंदरासी हल अलदरा बहा और अब बनाई ना रसी। आए खुदावन तेरा घर लोगों से खाली क्यों है आए खुदावन, तेरे लोग मौजूद क्यों नहीं आए खुदावन। अन्नारा हसरत ही आए खुदावन दिलों पर चोट कर आए खुदावन, अपने हैकल को अरहसतना ही आए खुदावन, ये घर जो तेरे लोगों से भरा होना चाहिए आए खुदावन। अन्ना हसना दी आए खुदावन, तू लोगों को बेदार कर आए खुदावन, लोगों को आए खुदावन तू अपनी तरफ खींच आए खुदावन। क्योंकि आए खुदावन जो अंधेरे में है तू उन्हें खींच लेता है आए खुदावन। आए खुदावन तू ऐसा कर प्यारे यीशु जी कि तेरा घर हमेशा तेरे लोगों से भरा रहे आए खुदावन। तेरी हैकल आए खुदावन नारों से गूंज उठे, तेरी सिताइश लायक तौर पर हो आए खुदावन, रूह और सच्चाई से आए खुदावन, ताकि बंधन टूट जाए आए खुदावन, ताकि आए खुदावन जहन खुल जाए प्यारे खुदावन। क्योंकि जब तेरा कलाम, तेरा मसा, तेरी रूह नाजल होता है तो जहन खुल जाते हैं प्यारे खुदावन। तब हम जान जाते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं आए खुदावन, हमारी कोई खासियत नहीं आए खुदावन, हमारी नेकियां भी गंदी धज्जियों की मानिंद हैं। इस आखिरी वक्त में आए खुदावन तौफीक दे प्यारे यीशु जी कि तेरे घर को दौड़े आए खुदावन, तेरे घर को फिर जाए आए खुदावन, तेरे घर में आए खुदावंद दिलचस्पी से आए खुदावंद, मजबूरी से नहीं प्यारे यीशु जी। तू आए खुदावंद रिवाइवल भेज आए खुदावंद, हमारी कम्युनिटी को आए खुदावंद तू यक दिल और यक रूह कर आए खुदावंद, अपना वो हुक्म याद दिला आए खुदावंद कि जैसे मैं उनसे मोहब्बत रखता था मैंने आखिर तक उनसे वैसी ही मोहब्बत रखी। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तमजीद हो। मैं ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे पाक जिंदा जलाली और बेऐब नाम में, आमीन। पर्सी भाई आइए हम दुआ करें।
खुदा मैं आपका आपके फजल के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ और सारे हाजरीन लोगों की सलामती के लिए मैं दुआ करता हूँ, शिफा के लिए दुआ करता हूँ। फजल के तख्त के सामने बड़े आदर और नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने सर को झुकाता हूँ, विनती करता हूँ खुदा उन लोगों को बहाल कर और बरकत दे और शिफा दे। और दुआ करता हूँ खुदा की बहुत से लोगों के लिए जो दुआ करने के लिए गुजारिश ना पहुँच सकी खुदावन, पर तू बेहतर जानता कि तेरे लोगों को शिफा की ज़रूरत है, ताकत और क़ुव्वत की ज़रूरत है, फजल की ज़रूरत है खुदावन। इसी इबादत में खुदावन तेरा नाम जलाल पाए, तेरी स्तुति और तारीफ़ हो, जय जयकार हो। तेरा ज़िंदा कलाम लोग से बातचीत करे और लोगों को बड़ी बरकत दे। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, ऐ बाप सुनो कबूल करें, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर। हाँ जी, जैनी क्या नाम बता रहे थे आप? क्रिस्टीना लॉरेंस के लिए हम दुआ करेंगे, शी इज़ नॉट वेल। आइए अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और क्रिस्टीना लॉरेंस के लिए दुआ करें। खुदा हम एक बार फिर अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं खुदा, और हम दुआ करते हैं खुदावंद क्रिस्टीना लॉरेंस के लिए। खुदावंद तेरे पवित्र लहू से धोते हैं खुदावंद। हमारा ईमान है खुदावंद, जब हम तेरे पास तेरे बच्चों को लेकर आते हैं खुदावंद, तू अपने पवित्र लहू से उनको धोता है खुदावंद। इसी तरह मैं भाई विलियम विंसेंट के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ, अपने बंदा को क्विक रिकवरी दे खुदावंद, हीलिंग अता कर खुदावंद। मैं अपनी भाभी ताज के लिए दुआ करता हूँ, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती की खुदावंद। तू उनके साथ हो खुदावंद, बड़ी बरकत दे खुदावंद और सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। जो लोग बीमार हैं खुदावंद, जो यहाँ पर खुदावंद शुक्रगुजारियाँ दी गई और उसके साथ खुदावंद दुआ में नाम उठाए गए खुदावंद, मैं उन सब के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू एक एक को छूना और शिफा देना खुदावंद। आज ख़ास करके खुदावंद हम बाजी रूथ के लिए, उनके सारे ख़ानदान के लिए हम तेरे हजूर बरकत की दुआ करते हैं। कल माना के लिए, पीरी के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं कि तू उनके साथ हो खुदावंद, और खुदावंद वो उस अपने ज़िंदगी के एक नए सफ़र को शुरू करना चाहते हैं खुदा, वो तेरे सामने आकर खुदावंद अपने ज़िंदगी के उस वादा को करना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद उन दोनों बच्चों को बड़ी यूनाइटिंग देना खुदावंद, उनके साथ होना, अक्ल और दानिश देना ज़िंदगी के इस नए सफ़र में। शादी के सारे इंतज़ामात को खुदावंद हम तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। सारा जलाल तेरे नाम को खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे और उसके बाद खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। आइए हम खड़े होकर गीत गाएं। तेरा कलाम ज़माने में। तेरे
बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। आज की पहली तिलावत पहला सैमुएल और उसका 15 बाब और उसकी पहली 5 आयात। पहला सैमुएल उसका 15 बाब और उसकी पहली 5 आयात। 5 आयात। और सैमुएल ने शाऊल से कहा कि खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं, ताकि तू उसकी कौम इज़राइल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावन की बातें सुन। रब अल्फाज यूँ फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालिक ने इज़राइल से क्या क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालिक को मार, और जो कुछ उनका है सब कुछ नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द औरत, नन्हे बच्चे, शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। चुनांचे शाऊल ने लोगों को जमा किया और इतलाम में उनको गिना कि वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और शाऊल अमालिक के शहर को आया और वादी के बीच घात लगाकर बैठा।
बस 5 आयत हैं। हाँ जी, थैंक यू। हमारी दूसरी तिलावत जो है वो यूहन्ना की इंजील और उसका चैप्टर 14, 15 to 21. Jessica will lead us. Today's second Bible reading will be taken from John chapter 14, verses 15 to 21. Jesus promises the Holy Spirit. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be with you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you will also live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Over to Brother Gilbert. Please come and share the word of God with us. गुड इवनिंग एवरीवन। भाई नदीम ने शुरू में क्या कहा था कि इन्होंने आके मुझे सरप्राइज़ दिया, और हम एक दूसरे को सरप्राइज़ देते रहते हैं। इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, कहते हैं आप आके कलाम सुनाएं। तो ये हमारा बड़ा अच्छा सिलसिला है, कभी ये फ़ोन कर देते हैं, कभी मैं फ़ोन कर देता हूँ। आज खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावन ने ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को बांट सकूँ। और जो कलाम का हिस्सा भी आपके सामने पढ़ा गया ओल्ड टेस्टामेंट से, पहला सैमुअल उसका चैप्टर 15 और उसकी जो फर्स्ट 5 वर्सेस हमारी मिसेस शमीम दीन ने हमारे लिए पढ़ी, हम उनके लिए शुक्र करते हैं खुदा का। स्टोरी क्या है नट शेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा क्या करता है, व्हाट गॉड डज। खुदा हुक्म देता है। खुदा लोगों के ओल्ड टेस्टामेंट में देखे खुदा ने क्या दिया, उनको लॉ दिया, उनको टोरा दिया, और साथ में उनको कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम पर बहुत सी बरकतें नाज़िल करूँगा। और एग्जैक्टली अगर हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, तो वहाँ वो कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को सुनो, उन पे अमल करो, तो मैं वो तमाम बीमारियां जो मैंने मिस्रियों पे भेजी थी, हम जानते हैं कि 10 वबा उसने भेजी थी और उसके बाद उसने उनको आज़ाद किया था कि वो चले जाए, तो उसने कहा कि उनमें से कोई भी मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। अब ये जो हवाला अभी आपके सामने पढ़ा गया, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं। इसराइल का पहला बादशाह कौन था? साउल था। साउल को खुदा ने बादशाह बनाया और सैमुअल ने उसको जाकर मसा किया जाके उसको, और उसको उसके बादशाह के उसको उस पर बिठा दिया। अब हुआ ये कि जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकलकर मौदा मुल्क की तरफ जा रहे थे, तो जो अमालिकी थे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा रास्ते में तंग किया। और जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो खुदा ने साउल से कहा कि अब इन लोगों को क्या करना है, इनको सज़ा देनी है, क्योंकि इन्होंने खुदा के लोगों को तंग किया, और तुमने ये करना है कि तुम जाओ उनको फतह करो और जो कुछ भी है ना उसको सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। ये खुदा का हुक्म था, जो भी हवाला भी पढ़ा गया। लेकिन हम देखते हैं कि साउल ने और उसके लोगों ने क्या किया कि उन्होंने सब कुछ तबाह किया, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो भेड़ बकरियां थी, उनको रख लिया, और जो कीमती चीज़ें थी उनको रख लिया, और बाकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और खुदा फिर आता है सैमुअल के पास, उसको जाके कहता है, सैमुअल नबी के पास वो जाके कहता है कि भाई मैं तो बड़ा मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने इसको बादशाह क्यों बनाया, इसलिए तो मेरा हुक्म ही नहीं मानता, तो तुम जाकर उसको कहो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तो उसने जवाब ये दिया साउल ने कि खुदावंद वो जो चीज़ें रखी गई हैं, भेड़ बकरियाँ जो अच्छी अच्छी जो ताज़ा मोटी, वो इसलिए रखी हैं कि वो तेरी नज़र की जाएं, तुझे हम कुर्बानी देने के लिए हमने वो रखी हैं।
तो खुदावंद ने उनको जवाब दिया। मैं आपके जो आखिरी जो आयत है इसकी, जो वर्स 22 जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आज का हमारा मजमून है, इसमें लिखा हुआ है वर्स 22 में, सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। चिल्ड्रन, आर यू विद मी? Obedience is better than sacrifice. This is our theme of this evening. Do you know what is obedience? What is obedience? Come and tell me. To listen to your parents. All three answers are very good answers. तीनों ने सही जवाब दिया. In nutshell, to obey God means to do what He wants us to do. जब आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, बेटा अब ये फोन बंद करो, it's bed time, go and sleep. Do you do that? No. And when your parents say, okay, tidy up your room, do you do that? No. Oh my God. So, do they give you everything you want? This is something. Yes? See, your children, your parents are so nice to you, but you need to be nice to them. When they ask you to do something, you must do. And when you do, I tell you one thing today, you will get better presents. You will get more good things from your parents if you obey them. I tell you, this is the secret. They will love you from their heart and they will give you much, much better presents in future. खुदा ने यही किया. खुदा ने उनको हुक्म दिया कि तुमने ये जो अहकाम मैं तुमको दे रहा हूँ आज इन पर अमल करना, तो मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करूँगा, खाना पीना हर चीज़. और फिर वो कहता है कि मैं वो बीमारियाँ तुम पर नहीं भेजूँगा. ये खुदा ने प्रॉमिस किया. और जब खुदा यीशु मसीह में नए अहदनामा में आता है इस दुनिया में, यीशु मसीह जो कि दुनिया का निजात दहिंदा बन के आया, उसमें भी हमें यही जो बात है हमें नज़र आती है, जो हवाला बेटी ने अभी पढ़ा, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 14. वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, चैप्टर 14 वर्स 15 में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करेंगे. ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं. इट इज सो डिफिकल्ट टू ओबे गॉड. बाज़ औक़ात खुदा हमसे ऐसी चीज़ें कहता है करने के लिए जो हम समझते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मुमकिन नहीं है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकता मैं. लेकिन अगर खुदा ने आपको हुक्म दिया है कि ये काम आपने करना है, तो फिर आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए उसके लिए. क्यों फिक्र नहीं करनी चाहिए? अगली आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे. और कौन है वो? यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है. तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा. अब जो रूह कुद्दस है उसका काम ये है कि वो हमारी मदद करता है. रूह कुद्दस, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको दूसरा मददगार भेजूंगा. इफ वी वांट टू फॉलो द कमांड्स ऑफ लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट इज गिवन टू अस. हमें यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ी एक मदद दी है, हेल्प दी है. अगर हम स्ट्रगल करते हैं, हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं, अगर आप खुदा की खिदमत करते हो, खुदा ने आपके दिल में एक बात डाली है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो, अपनी मिनिस्ट्री में ये चेंज लेके आओ, या खुदावंद आपसे कुछ कहता है कि आप मेरे लिए ये करो. अगर आपको मुश्किल लगता है, यू जस्ट टर्न टू गॉड, उससे दुआ करो. क्योंकि जो रूह कुद्दस है उसके देने का मकसद ही ये है कि वो हमारी कमज़ोरियों में हमारी मदद करे. हमें दुआ मांगना नहीं आता. जब हम दुआ मांगते हैं हमारी दुआएं पहुंचती नहीं है तक खुदा के, क्योंकि हमें दुआ मांगनी आती नहीं है. खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है कि दुआ किस तरह मांगनी है,
कैसे हम खुदा के सामने गिड़गड़ाएं, कैसे हम उसके सामने गिरियावजारी करें, ये खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है। आज हमें जो चीज़ सीखनी है वो ये है, ओबीडियंस इज़ बेटर दैन सेक्रीफाइस। आप कितने भी हदिये नजराने, ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि आप उसके हुक्म को माने। और उसका हुक्म ये है, हुक्म क्या है उसका? वेरी सिंपल। उसने सारे हुक्मों का 613 जो कमांडमेंट जो हमें मिलते हैं तालमुद में, उसको उसने 2 हुक्मों में आके उसका निचोड़ दे दिया। निचोड़ क्या दिया उसने? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से खुदावंद, अपने खुदा से love your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and love your neighbor as yourself. अब ये हुक्म बड़ा सिंपल सा है। अब थोड़ा सा इसको, अगर आप थोड़ा सा इसको आप और डीपली देखें कि मेरा एक सवाल किसी ने कहा था, मेरा पड़ोसी कौन है? जो कोई भी आपके साथ है, उसका कुछ भी बैकग्राउंड है, कहाँ से भी वो है, अगर आप किसी के को भी दुख में देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तो हमारा काम है कि हम उसकी मदद करें। ना सिर्फ हमें अपनी फैमिली को देखना है, बल्कि हमारा चर्च है, हमारे बहन भाई हैं, और खुदा ने चर्च को बहुत बड़ा मिशन दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द चर्च? टू सेव द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ द मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें दुनिया के बारे में सोचना है, हमें उन लोगों के बारे में सोचना है जो खुदा ने हमें दिए हैं, चाहे वो मेरा कुलीग है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, कोई भी बैकग्राउंड है उनका, चाहे वो मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मुझे उनसे प्यार करना है। दिस इज़ व्हाट जीसस हैज़ कमांडेड, लव वन अनदर, लव योर नेबर। और आज हमें सोचना है कि हम किस तरह मदद कर सकते हैं। खुदा ने आपको बहुत सारी बरकतें दे रखी हैं। मेरे पास एक शख्स आया, कहता मैं खुदा की खिदमत के लिए कुछ देना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको दे दूँ, लेकिन मैं उनको दे ही नहीं पा रहा हूँ। जो मेरे अंदर ग्रीड है, जो लालच है, मैं इसको दे दूंगा तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी, पता नहीं मेरा क्या लॉस हो जाएगा, पता नहीं मेरा कौन सा काम रुक जाएगा। उसके लिए दुआ की और उसने वो काम कर दिया। जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं तो ये सोच के मत करें कि मुझे बड़ा से कोई परेशानी हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा। दिल खोल कर दें आप, क्योंकि खुदा ने सब कुछ आपके लिए कर दिया। खुदा ने अपना बेटा आपके लिए दे दिया, खुदा ने अपनी हर तरह की बरकतें आपको दी हैं। आप खुदा को देने से कभी दरेग ना करें, और खुदा आपसे मांगता भी नहीं है। उसने कहा ये भेड़ बकरियाँ मेंढे जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ओबीडियंस चाहिए। अगर खुदा हमारे दिल में कुछ करने के लिए डालता है, डू इट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। वो करें तो आप देखें कि खुदा आसमान के दरीचे खोल कर कैसे आप पर अपनी बरकतों की बारिश करता है। आपका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस, हम सबका एक्सपीरियंस है कि जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, और उसके हुक्म जो है वो मुश्किल नहीं है, सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लव वन अनदर, एक दूसरे को प्यार करने का मतलब है एक दूसरे को माफ़ करना। हमें खुदा ने कैसे प्यार किया कि उसने हमें माफ़ किया, हमारे गुनाहों को माफ़ किया। यीशु मसीह ने हमारी खातर सलीब पर अपनी जान दे दी। पहला स्टेप ये है, अगर किसी के साथ आपकी कोई नाराज़गी है या आपके साथ कोई किसी के साथ किसी फॉरगिव पीपल, क्योंकि हमें खुदा ने पहले माफ़ किया, और अगर हम माफ़ करेंगे तो खुदा हमें भी माफ़ करेगा। मुआफ़ी जो है वो रेकन्सिलिएशन की तरफ फर्स्ट स्टेप है। तो ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा ने करके दिखाया, यीशु मसीह ने करके दिखाया। जीसस इज़ आवर मॉडल। अगर हम खुदा के हुक्मों को मानना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने फिलिपियों 2 बाब में क्या लिखा है कि वो यहाँ तक फर्मा बरदार रहा कि उसने सलीब बल्कि सलीबी मौत गवारा की। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी सिर्फ अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए, टू बे हिज फादर। हम अगर खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना चाहते हैं, खुदा का पाक रूह हमें दिया गया है। खुदा कुछ भी अगर हमसे चाहता है हमारी ज़िंदगी में, और खुदा हमसे हम कलाम होता है। अच्छा, हर किसी से खुदा इस तरह बात नहीं करता जिस तरह से आपसे और मुझसे करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करें। हमें उसके कलाम को हर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके हुक्म है क्या, उसका कलाम है क्या, और उसका रिवार्ड ये है, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है।
बाप ने ओल्ड टेस्टामेंट में हमने देखा कि बाप भी हुक्म देता है, बाप ने भी हुक्म दिए लोगों को कि इसको मानो और बरकतें हासिल करो। और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो मेरे हुक्मों को मानता है हम उसके पास आएंगे, सुकूनत करेंगे। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा हम आज की शाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा तेरे पवित्र नाम को जलाल। खुदावंद तेरे खादम के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्रिया खुदा। और अभी जब हम यहाँ से जाते हैं खुदा उन तमाम खाने पीने की चीज़ों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जो तूने हमें मैसर की हैं खुदा। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक जलाली कामों में सर्व करें। आज के होस्ट के लिए, फैमिली के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं खुदा। इसी तरह खुदावंद तमाम बीमारों के लिए, तमाम उन रिक्वेस्ट के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं जो तेरे तख्त के सामने रखी गई हैं। और एक बार फिर खुदावंद मैं कल के सारे प्रोग्राम के लिए, बाजी रूत के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, माना की सारी शादी के लिए इंतज़ामात को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ। आज की मीटिंग को खुदावंद तेरे नाम से खुदावंद क्लोज करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पे हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम दूसरों को माफ़ करते हैं हमारे गुनाहों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आमीन। May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine his face to you and be gracious to you. And may the Lord fill you with his love, joy, and peace. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Amen. Thank you, brother. Thank you. God Thank bless. you. अच्छा जी, मेरी रिक्वेस्ट है, as soon as we have to leave this area, बाजी रूत